ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मोहतरम हज़रात, सामिईन इकराम, अज़ीज़ साथी, पिछले कई हफ्तों से मौत का जिक्र चल रहा है। और हकीकत यही है, जो दुनिया के अंदर आया है, चाहे इंसान हो, जिन्नात हो, दरिंद परिंद चरिंद, हर नफ्स सबको मरना है। किसी भी मजहब का मानने वाला हो, यहूदी हो, नसारा हो, मजूसी हो, मुशरिकीन हो, मोमिनीन हो, मौत एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी इसका इनकार नहीं कर सकता। हकीकत है, सच है, और हर इंसान इस चीज़ को जानता है कि ये दुनिया चंद दिन की है। आंख बंद होते ही ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सब जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन उसके बावजूद हमारे अमाल ऐसे हैं जो कि अल्लाह और उसके नाराज़गी का सबब बने। जब जानते हैं हम और आप कि अल्लाह के सामने खड़ा होना है,
और एक एक चीज का हिसाब होना है। उसके बाद भी हमारी समझ में नहीं आ रहा, फिर भी हम अपनी हरकतों से, अपनी बुराइयों से, अपने गुनाहों से, अपनी लग़ज़िशों से बाज नहीं आ रहे, फिर भी अल्लाह की नाफरमानी करने से बाज नहीं आ रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर दौर में अपने अपने नबियों को, रसूलों को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पहुंचाया कि ऐ पैगंबरों, ऐ नबियों, ऐ रसूलों, जो ये मेरे भटके हुए बंदे हैं, जो हिदायत के रास्ते से हटकर गुमराहियत के रास्ते पर पहुंच गए हैं, जो शैतान के मकर व फरेब का शिकार बन चुके हैं, ऐ रसूलों, ऐ पैगंबरों, ऐ नबियों, जाओ और लोगों को समझाओ कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो ये गुमराहियत का रास्ता है, इस रास्ते को छोड़ो और सीधे रास्ते पर आ जाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर दुनिया के अंदर आए, अपनी अपनी कौम को हर एक ने समझाया। शैतान गुमराह करने पर लगा हुआ है, अल्लाह के बंदों को भटकाने पर लगा हुआ है, बुराइयों को, गुनाहों को, खताओं को बंदों के सामने इस तरीके से पेश करता है वो कि अल्लाह के बंदे उसमें फंस जाते हैं। वो तो अल्लाह से वादा कर कर आया है, वो तो क़यामत तक इसी तरीके से गुमराह करने की कोशिश करता रहेगा, लेकिन उस शैतान से बचने के लिए, उसके मकर फरेब से बचने के लिए, उसके दाव पेच से बचने के लिए, उसकी साजिशों से बचने के लिए, उसके जाल से बचने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने समझाने के लिए पैगंबरों का, नबियों का, रसूलों का सिलसिला शुरू किया। वो तो अल्लाह से वादा कर कर आया है और वो गुमराहियत पर लाएगा, लोगों को भटकाएगा। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको ज़मीन पर उतारा और लानत का तोप इसकी गर्दन के अंदर डाला, इसी शैतान ने परवरदिगार आलम से वादा किया है, रब्बे कायनात, ऐ परवरदिगार आलम, तेरे इज़्ज़त और जलाल की कसम, तेरी किबरियाई की कसम, तेरे उलूवे शान की कसम, तेरे आला मर्तबे की कसम, तेरी बुजुर्गी की कसम, मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। परवरदिगार आलम ने फरमाया, चल जा, जो मेरे नेक बंदे हैं वो तेरे बहकावे में नहीं आएंगे, और अगर आ भी गए, जब भी तौबाएं करेंगे मैं उनको माफ कर दूंगा। तो ये तो वादा कर कर आया है, ये भटकाएगा, ये बहकाएगा। लोगों को समझाने के लिए अल्लाह ने नबियों का सिलसिला शुरू किया। अल्लाह के पैगंबर आए, नबी आए, रसूल आए, लोगों को समझाया। जिन लोगों की समझ में आ गया, जिन लोगों ने अपने अपने रसूलों की बात को मान लिया, वो कामयाब हो गए, और जिन्होंने नहीं माना वो बर्बाद हो गए। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का रजिस्टर बंद हो गया। अब कोई नबी आने वाला नहीं, कोई रसूल आने वाला नहीं, कोई पैगंबर आने वाला नहीं। इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर थे।
आपके बाद कोई पैगंबर नहीं, कोई रसूल नहीं, कोई नबी नहीं। अब जो समझाने का सिलसिला जो चल रहा था नबियों के जरिए, पैगंबरों के जरिए, लोग जब गुमराहियत के अंदर पहुंच जाते थे, पैगंबर, रसूल, नबी लोगों को समझाते थे। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो नबूवत का रजिस्टर बंद हो गया। इलाही ऐ परवरदिगार आलम, तेरे नबी आना बंद हो गए। अब कौन समझाएगा, कौन बतलाएगा, कौन गुमराहियत से निकालेगा, कौन है जो शैतान के चुंगल से बचाएगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ओ मेरे बंदो, फिक्र ना करो, गम ना करो। अल उलमा वरसतुल अंबिया, हमने उलमाओं को अंबिया का वारिस बना दिया। जो काम नबी किया करते थे, जो काम पैगंबर किया करते थे, अब ये उलमाओं के ऊपर जिम्मेदारी है। ये अंबियाओं के वारिस हैं। अब ये लोगों को समझाएंगे, ये लोगों को बतलाएंगे अच्छा क्या है और गलत क्या है, नेक रास्ता कौन सा और गलत रास्ता कौन सा, हिदायत वाला रास्ता कौन सा और गुमराहियत वाला रास्ता कौन सा। अब शैतान के चुंगल से बचाने के लिए, शैतान के मकरो फरेब को बतलाने के लिए, शैतान की हर साजिश को बतलाने के लिए कयामत तक के लिए उलमाओं को मुकर्रर कर दिया। अब ये उलमाओं की जिम्मेदारी है। ये उलमा हैं जो अब अवाम को समझाएंगे और अवाम को उलमा समझा रहे हैं, बतला रहे हैं कि देखो ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी, अगर ऐसा करोगे, अल्लाह की नाफरमानी करोगे, अल्लाह नाराज हो जाएगा, अगर नबी के तरीके से हटकर जिंदगी गुजारोगे, नबी नाराज हो जाएंगे, और अल्लाह और उसका नबी अगर नाराज हो जाए तो फिर आखिरत बर्बाद है। उलमा समझा रहे हैं, उलमा बतला रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा, अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा। हम तो बस जो हमारे मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, हमको बस अपने मन की करना है। ए अल्लाह के बंदे, कर, कब तक तू अपने मन की करेगा? जब तक तेरी आंख खुली हुई है। तेरी आंख बंद होते ही एक एक चीज का रब हिसाब ले लेगा। हाँ, ये दुनिया दारुल अमल है। ये अल्लाह ने जो हम और आपको दुनिया के अंदर पहुंचाया है, ये दुनिया दारुल अमल है। जैसे अमल हम इसमें करेंगे, कल क़यामत के दिन हमारे सामने वो हमारे नामे अमाल दिखला दिए जाएंगे। आखिरत दारुल जज़ा है, वहां हमारे हर अमल का बदल दिया जाएगा, जिसके जैसे भी अमाल हो। दुनिया खत्म, आखिरत शुरू, और आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है, कब्र है, कब्र है। तकरीबन 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले मैंने बताया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक बहुत पुरानी कब्र से अल्लाह के बंदे को खड़ा किया और कहा, जो हजारों साल से कब्र के अंदर था, कहा कि तुम जरा कब्र के हालात बतलाओ। तो उस बंदे ने कहा कि तुम कब्र के हालात पूछते हो? और कब्र के हालात तो बाद की चीज़ हैं। मौत की तलखी का आलम ये है कि हज़ारों बरस गुजर गए, अभी तक मेरी ज़बान उस मौत की तलखी से कड़वी है। हम और आप समझ नहीं रहे हैं कि मौत क्या है, कब्र क्या है।
खुदा की कसम, जब हम कब्र के अंदर पहुंचेंगे, जब हमको पता चलेगा कि कब्र क्या है। आम मुहावरे में हम और आप कहते हैं कि भाई कब्र का हाल तो मुड़ता जा रहा है। ये छोटी सी जमीन जो हम और आप खोद कर आते हैं, या तो ये तंग हो जाती है या फिर कुशादा हो जाती है। और जब तंग होती है तो इतनी तंग होती है, इतनी तंग होती है कि एक पसली दूसरे पसली के अंदर फंस जाती है। और जब कुशादा होती है तो इतनी कुशादा होती है, इतनी कुशादा होती है, मुंतहा नजर जहां तक देख सके देख। आओ ईमान वालों, मैं तुमको बतलाऊं कुशादा किसके लिए और तंग किसके लिए। कौन है वो लोग जिन पर ज़मीन तंग हो जाती है, और कौन है वो लोग जिनके लिए ज़मीन कुशादा हो जाती है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो मेरे नबी तेरे नबी, सारी की सारी कायनात के नबी, नबियों के नबी, वलियों के नबी, कुतुब अब्दाल के नबी, पैगंबरों के नबी, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई गुनहगार बंदा, जब कोई अल्लाह का नाफरमान बंदा कब्र के अंदर पहुंचता है तो कब्र उससे कहने लगती है, आना तेरा नाम मुबारक हो। अल्लाह कब्र को गोयाई दे देता है, कब्र को बोलने की ताकत दे देता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अगर वो चाहे तो छुरी से बुलवा दे, अगर वो चाहे तो कब्र से बुलवा दे, वो हर चीज़ पर कादिर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब कोई गुनहगार बंदा, नाफरमान बंदा कब्र के अंदर पहुंचता है, ज़मीन के अंदर पहुंचता है, कब्र कहने लगती, आना तेरा नाम मुबारक हो। जितने भी मेरे ऊपर चला करते थे सबसे बुरा तू मुझको लगता था। किसी गुनाह करने के लिए जब तू अपने कदमों को आगे बढ़ाया करता था, किसी पर जुल्म करने के लिए जब तू अपने हाथों को बढ़ाया करता था, किसी के नाहक खून करने के लिए जब तू चलकर जाया करता था, किसी के हक को छीन लिया करता था, अजान की आवाज़ सुनी अनसुनी कर देता था, मस्जिदों के अंदर नहीं जाता था, जब तेरे कदम ये सिनेमा हॉल की तरफ पहुँचते थे, जब तेरे कदम किसी नाच गाने की तरफ पहुँचते थे, ये तेरे कदम जब चोरी डकैती की तरफ पहुंचते थे, ये तेरे कदम जब जिनाकारी की तरफ आगे बढ़ते थे, अल्लाह की नाफरमानी के लिए आगे बढ़ते थे, मैं तमन्नाएं करती थी, मैं आरज़ुएं करती थी, मैं अल्लाह के सामने फरियादें करती थी, ऐ परवरदिगार आलम वो वक्त कब आएगा ये मेरे हवाले हो। और फिर कब्र कहने लगती, आ गया वो वक्त, आज अल्लाह ने तुझको मेरे हवाले कर दिया, अब देख मैं तेरे साथ किस तरीके से पेश आती हूँ। इतना तंग हो जाती है, इतना तंग हो जाती है, एक पसली दूसरी पसली के अंदर फंस जाती है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों अंगुष्ठों को, दोनों हाथ के अंगुष्ठों को एक दूसरे के अंदर फंसाकर साहबे कराम को दिखलाया, ऐ साहबा कब्र का हाल ये होता है कि वो इतनी तंग हो जाती है कि एक पसली दूसरी पसली में इस तरीके से फंस जाती है। आओ नमाजों को छोड़ने वालों, आओ अय्यारी मक्कारी फरेबी करने वालों, लोगों को गाली गलौज देने वालों, बुराइयां करने वालों, आओ और कब्र के हालात पर गौर करो, नजर डालो। जो रात और दिन
तू बुराइयों में लगा रहता है, रात और दिन अय्यारी मक्कारी में लगा रहता है, लोगों पर जुल्म और सितम ढाने में लगा रहता है। खुदा की कसम, एक नजर तू अपने कब्र के हालात पर डाल कि जब तू कब्र के अंदर पहुंचेगा, और अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, कहीं तेरे ऊपर वो कब्र तंग ना हो जाए। अगर वो तंग हो गई तो तेरा हाल क्या होगा, कितनी तकलीफ होगी उस वक्त। ऐ अल्लाह के बंदे, 15वीं सदी के मुसलमान, जरा गौर कर। आज अगर तेरे जिस्म के अंदर, तेरी पसली के अंदर हल्का सा अगर फ्रैक्चर हो जाता है, तेरी आंखों की नींद खत्म हो जाती है, दुनिया सोई हुई है, तेरी आंखों में नींद नहीं, इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है, तू करवटों पर करवटें बदलता है, इतनी बेचैनी होती है कि करवटों पर करवटें बदलता है, डॉक्टरों को दिखलाता है, हकीमों को दिखलाता है, किसी तरीके से ये दर्द खत्म हो जाए। रब्बे जुल जलाल की कसम, जहां एक पसली दूसरी पसली के अंदर फंस जाएगी, कभी तूने सोचा कि उस वक्त तेरी दर्द की कैफियत क्या होगी? कभी सोचा? जो रात और दिन अल्लाह की नाफरमानियों में गुजारता है, ना तुझे अजान की फिक्र, ना तुझे नमाज की फिक्र, कभी कुरान करीम को तू खोल कर नहीं देखता, कभी तेरी जबान पर अल्लाह का जिक्र नहीं आता, जब आती है तो तेरी जबान पर गालियां आती हैं, लोगों की बुराइयां आती हैं, लोगों की गीबतें आती हैं, झूठ बोलने में तू माहिर हो गया। सोच, जरा सोच, कब्र के अंदर पहुंचेगा तो क्या हाल होगा? अरे ये दुनिया है, दुनिया के अंदर जो तुझसे गुनाह हो गया, अल्लाह से रो धोकर गुनाहों को खत्म करवा ले, अपने गुनाहों से माफी तलाफी कर ले। रब्बे कायनात गफूर रहीम है, तेरे गुनाहों को माफ कर देगा। अगर तूने अपने गुनाहों से माफी तलाफी ना की और इन्हीं गुनाहों के अंदर रहकर अगर तेरा वक्त आ गया और तू जब कब्र के अंदर उतारा गया तो क्या हाल होगा? कभी सोचा? हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला हम और आप सब जानते हैं कौन है ये। अल्लाह के रसूल इमामुल अंबिया सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजे मोहतरमा है और सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की अम्मा जान है। जब सहाबा इकराम हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ले जा रहे हैं और कब्र पर जब उतारा तो एक सहाबी ने कहा, ए कब्र सही तरीके से पेश आना, आज तुझको पता नहीं तेरे अंदर आने वाला कौन है। ए कब्र सही तरीके से पेश आना, पता नहीं तेरे अंदर आने वाला कौन है। एक नबी की लख्ते जिगर है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की ज़ौजे मोहतरमा है और हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला की अम्मा जान है। अल्लाह ने कब्र को गोयाई दे दी, कब्र को ज़बान दे दी, कब्र बोलने लगी और कब्र कहने लगी, या हसब नसब बतलाने की ज़रूरत नहीं, या हसब नसब नहीं चलता, यहाँ तो आमाल चलते हैं। अगर आमाल नेक हैं तो मैं उसी तरीके से पेश आऊँगी जैसे नेक लोगों के साथ आती हूँ, और अगर आमाल गलत है तो फिर मैं उसी तरीके से पेश आऊँगी जैसे गलत लोगों के साथ आती हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को दिखलाया, हालांकि हज़रत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तो वो खातून है जिनको दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत दी, जन्नत में तमाम औरतों की सरदार हैं वो। उनके अमाल का क्या कहना, हर वक्त ज़बान पर जिक्र रहता था,
ये तो उम्मत को दिखलाया कि देखो, अगर कब्र के अंदर पहुंच रहे हो तो अमाल लेकर जाना, नमाज लेकर जाना, कुरान लेकर जाना, अल्लाह का जिक्र लेकर जाना। अगर ये चीज़ें हैं तो वो कब्र सही तरीके से पेश आएगी, और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर कब्र उसी तरीके से पेश आएगी जिससे गुनहगार के साथ आती। आज नाउज़ुबिल्लाह हमारा मुआशरा इतना बिगड़ गया कि जब तक दिन में 2-4 गालियां ना बक दे सुकून नहीं मिलता। इस ज़बान से जब तक किसी की बुराई और गीबत ना हो चैन नहीं मिलता। और आज मुसलमान के अंदर अय्यारी, मक्कारी, झूठ, फरेब घुस गया, जिससे ये मुसलमान परेशान हो गया। ये अपने अमाल की वजह से परेशान है, वरना मुसलमान और वो परेशान हो। आज ये गुलामियत की जंजीरों के अंदर जो जकड़ा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि इसने अल्लाह को, अल्लाह के नबी को, दोनों को नाराज कर रखा है। अल्लाह का भी नाफरमान है, अल्लाह के नबी का भी नाफरमान है। ईमान वाला और परेशान हो, ईमान वाला और लोग जुल्म करें नहीं। जब सहाबा किराम पर कोई परेशानी आया करती, 2 रकात नमाज पढ़ा करते थे और वो परेशानी दूर हो जाया करती। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आपका हाल ये है कि 2 रकात पढ़ना तो बहुत दूर, 5 वक्त की जो नमाज फर्ज है वो हमसे ज़्यादा नहीं। ऐसा हमारा मुआशरा बन गया। क्या होगा? जागो ऐ मुसलमानों, जागो। ये गफलत की नींद में जो सोए हुए हो, अपने ऊपर से इस गफलत को हटाओ और तैयारियां करो आखिरत को बनाने की, तैयारियां करो कब्र को बनाने की, तैयारियां करो जन्नत को पाने की। ऐसे दुनिया के अंदर मुनहमिक मत हो, दुनिया के अंदर इतने रच जाओ और बस जाओ जिससे कि अल्लाह और उसके नबी को भूल जाओ। नहीं, फिर तो आखिरत बर्बाद हो जाए, फिर तो आखिरत बर्बाद हो जाए। ऐसे अमाल बनाओ जिससे हमारी आखिरत भी कामयाब हो, दुनिया भी कामयाब हो। तो मैंने बतलाया कि जब इंसान को कब्र के अंदर उतारा जाता है तो या तो कब्र तंग हो जाती है या कब्र कुशादा हो जाती है। तो जब तंग होती है वो कौन लोग हैं? इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, गुनहगार, अल्लाह के नाफरमान, खताबार, जब उनको कब्र के अंदर उतारा जाता है तो कब्र तंग हो जाती है। और यूँ फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब नेक मुत्तकी परहेजगार बंदा, अल्लाह का फरमा बरदार बंदा, जब उसको कब्र के अंदर उतारा जाता है, जब कब्र के अंदर उसको उतार दिया जाता है, कब्र उससे कहती है आना तेरा मुबारक हो। दुनिया में जितने भी लोग मेरे ऊपर चला करते थे, सबसे बेहतर तू मुझको लगता था। जिस वक़्त तू नमाज पढ़ने के लिए जाया करता था, लोगों की मदद करने के लिए जाया करता था, जिस वक्त तू दुनिया में कुरान करीम की तिलावत किया करता था, मैं अल्लाह से तमन्नाएं करती थी, मैं आरज़ुएं करती थी, मैं मिन्नतें किया करती थी, मैं फरियादें किया करती थी। ऐ परवरदिगार आलम, वो वक़्त कब आएगा ये मेरे हवाले हो।
आ गया वो वक्त, अल्लाह ने तुझको मेरे हवाले कर दिया, अब देख मैं तेरे साथ किस तरीके से पेश आती हूँ। इतना कहने के बाद इमामुल अंबिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र इतना कुशादा हो जाती है, इतनी कुशादा हो जाती है, मुंतहाए नजर, जहां तक देख सके देख ले। हाँ, कब्र के अंदर अहदनामा रखने से काम नहीं चलेगा, कब्र पर अजान देने से काम नहीं चलेगा। हाँ, वो तो कब्र के अंदर पहुंच गया, अब उसके कब्र पर अजान देने का मतलब क्या है? जो आज हम और आप कब्र पर अजान देना शुरू कर देते हैं, क्या तुम्हारी अजान उसके कब्र के अंदर पहुंचेगी और वहां नमाज पढ़ेगा? नहीं, वहां तो सिर्फ आमाल है, दुनिया में जैसे आमाल लेकर गया। हाँ, ऐसा नहीं है कि फरिश्ते उससे पूछें और वो आयतनामा पढ़ने लगे और फरिश्ते हो ये तो बहुत पढ़ा लिखा है, लाओ हम इससे सवाल नहीं करते। अब नहीं, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर एक से सवाल होगा, चाहे वो फरमाबरदार हो, चाहे वो नाफरमान हो, चाहे वो गुनहगार हो, चाहे वो नेक हो, हर एक से सवाल हो। और हर एक से 3 सवाल हो, बड़े मशहूर हैं 3 सवाल, हम और आप सुनते रहते हैं। अरबी में सवाल होंगे और अरबी में ही जवाब दिया जाए। अब अगर कोई ये सोचे कि भाई हम तो अरबी जानते नहीं और कब्र के अंदर हम अरबी कैसे बोलेंगे, अल्लाह हर एक की ज़बान को अरबी बना दे। हाँ, चाहे वो फरमाबरदार हो, चाहे वो नाफरमान हो, चाहे वो नेक हो, चाहे वो गुनहगार हो, हर एक अरबी बोलेगा। कौन से हैं वो 3 सवाल? और हम और आप ये सोचें कि लाओ हम इन तीनों सवालों के जवाब रट कर चले जाएं, याद कर कर चले जाएं। यहाँ तो ऐश की ज़िंदगी गुजारें, गुनाहों में ज़िंदगी गुजारें, ज़िनाकारियों में ज़िंदगी गुजारें, शराबखोरी में ज़िंदगी गुजारें, जुआकारी में ज़िंदगी गुजारें, और हम कब्र के तीनों सवालों के जवाब रट कर चले जाएंगे। जब फरिश्ते आएंगे हम जवाब दे देंगे। खुदा की कसम, अगर हम नेक हैं, हमारे अमाल नेक हैं, हमको सवाल के जवाब याद नहीं हैं, अल्लाह वहीं हमारे जहन के अंदर उन सवालों के जवाब डाल देंगे और हम उन सवालों के जवाब दे देंगे। और अगर हम गुनहगार हैं, हम खतावार हैं, ज़िनाकार हैं, तो फिर हम कितना भी रट कर चले जाएं, उन सवालों के जवाब नहीं दे सकते। हर सवाल के बदले में अल्लाह का नाफरमान बंदा कहेगा ला अदरी, अरबी बोलेगा, वो भी अरबी बोलेगा, ला अदरी, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। और जो फरमाबरदार बंदा है, नेक है, मुत्तकी है, परहेज़गार है, नमाज रोज़े का पाबंद है, कुरान करीम की तिलावत करने वाला है, हर सवाल का जवाब देगा। और यूँ फरमाया, पहला सवाल किया जाएगा मर रब्बु, ए अल्लाह के बंदे बतला तेरा रब कौन। कब्र का पहला सवाल, ज़रा बतला तो सही, तो दुनिया में किसकी इबादत किया करता था, किसकी परस्तिश किया करता था, किसकी पूजा पाठ किया करता था, तेरा रब कौन था, तेरा मुश्किल कुशा तू किसको समझा करता था, तू हाजत रवा किसको समझा करता था, अपनी मुश्किलें अपनी हाजतें किसके सामने रखा करता था, किससे तू फरियाद किया करता था। मर रब को, ज़रा बतला तो सही, कौन था तेरा रब, तू किसको अपना रब समझता था। पहला सवाल, कौन था जिसकी तू परस्तिश किया करता था, तूने अपनी सारी की सारी जिंदगी किस पर गुजारी,
किसकी इबादत करने में गुजारी, किसकी परस्तिश में गुजारी। जब तू किसी दुश्वारी के अंदर आया करता था, जब तेरे ऊपर कोई मुश्किल आ जाती थी, वो उन मुश्किलात को किसके सामने रखता था, तेरा अकीदा क्या था, किसको अपना मुश्किल कुशा समझा करता था। मर रब को जरा बतला तो सही, तेरा रब कौन। पहला सवाल कब्र का होगा, फरिश्तों का पहला सवाल होगा, कौन था तेरा रब, किसकी तू इबादत किया करता था, तेरा मुश्किल कुशा, तेरा हाजत रवा कौन था, किसके सामने तू अपने माथे को टेकता था, किससे तू अपनी जरूरतें पूरी करवाया करता था, मुरादें किससे मांगा करता था। मर रब्बो, कौन था तेरा रब, पहला सवाल। अभी आखिरत तो बहुत दूर है, पहले कब्र के अंदर हिसाब किताब होना है, सवाल और जवाब होना है। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, पूछा जाएगा मर रब्बु, तेरा रब कौन, जो फरमा बरदार बंदा है, मुत्तकी परहेजगार है। जवाब दे देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो परवरदिगार आलम। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आती थी, मैं रब के सामने हाथ फैला दिया करता था। कोई मुश्किलें मेरे सामने आती थी, मैं तो रब को मुश्किल कुशा समझता था। मेरा मुश्किल कुशा भी रब था, मेरा हाजत रवा भी रब था, मेरी मुरादों को पूरी करने वाला भी रब था। मैं रब की इबादत करता था, एक रब के सामने झुका करता था, किसी और के सामने नहीं। रब्बी अल्लाह, जहन के अंदर उसके जवाब आ जाएगा, अरबी उसकी ज़बान पर आ जाएगी और अरबी में जवाब देगा। चाहे वो चीन का हो, जापान का, हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, ईरान का हो, किसी भी शहर, किसी भी कबीले का हो, किसी भी मुल्क का हो, कब्र के अंदर पहुंचकर सिर्फ और सिर्फ एक ज़बान होगी और वो ज़बान अरबी होगी, कोई और नहीं। जब पूछा जाएगा मर रब्बु, कौन तेरा रब, जवाब देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह। आवाज आएगी सदक़ता, बिल्कुल सच कहा। और फिर दूसरा सवाल किया जाएगा मादीनु। हाँ, पहला सवाल मर रब्बु, तेरा रब कौन। जब इसका जवाब दे देगा बंदा, दूसरा सवाल होगा मादीनु, तेरा दीन क्या था, कौन से दीन पर चलता था, कौन से तरीके पर चलता था, तूने अपनी जिंदगी को किसके तरीके पर गुजारी। अल्लाह के बंदे मादीनो, बतला तो सही तेरा दीन क्या था, किस रास्ते पर चलता था, किस तरीके पर चलता था। जो ईमान वाला बंदा है, नेक है, फरमा बरदार है, मुत्तकी परहेजगार है, जवाब देगा दीन अल इस्लाम, मेरा दीन तो इस्लाम था, मैं मज़हब इस्लाम पर चलता था, मैं नबी के तरीक़े पर चलता था। मेरा तरीक़ा वो था जो सहाबाओं का तरीक़ा था, मेरा तरीक़ा वो था जो कुतुब अब्दालों का तरीक़ा था, मेरा तरीक़ा वो था जो वलियों का तरीक़ा था, मेरा तरीक़ा तो वो था जो इमामुल अंबिया महबूब किब्रिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा था। मैंने अपनी ज़िंदगी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर गुजारी, किसी और के तरीक़े पर नहीं। कब्र के अंदर जवाब देगा। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, मेरे नौजवान भाइयों, हम जब कहेंगे कि मैं तो नबी के तरीक़े पर चलता था, जब ही तो कहेंगे जब हम नबी के तरीक़े पर चलेंगे। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, आज हमारी ज़िंदगियों में यहूदी और नसरानियत का तरीक़ा आ गया।
नबी का तरीक़ा कहाँ है? हम तो यहूदियत के तरीक़े पर चल रहे हैं, हम तो नसरानियत के तरीक़े पर चल रहे हैं। अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने का एक एक तरीक़ा बतला दिया। खाना खाने का तरीक़ा, पानी पीने का तरीक़ा, उठने का तरीक़ा, बैठने का तरीक़ा, मस्जिद में आने का तरीक़ा, मस्जिद से बाहर जाने का तरीक़ा, बैतुल खला में आने का तरीक़ा, बैतुल खला में जाने का तरीक़ा, सब बतलाया। लेकिन अभी हमारे बहुत से मुसलमान भाइयों को ये भी नहीं पता कि जब हम मस्जिद के अंदर आए तो कौन सा कदम हो बाहर हो और कौन सा कदम अंदर हो। जब हम मस्जिद से बाहर जाएं तो कौन सा कदम बाहर जाए और कौन सा कदम बाद में जाए, ये भी नहीं मालूम। जब बैतुल खला के अंदर जाएं तो पहले हमारा कौन सा पैर जाए और जब बाहर निकले तो पहले कौन सा पैर निकले, पता ही नहीं, कभी पूछा ही नहीं। और पूछेंगे जब जब कि हम उसकी ज़रूरत महसूस करेंगे। हमने तो इसकी ज़रूरत महसूस ही नहीं की। खाना किस तरीके पर हो बताया था मैंने पिछले जुमे में। बस रोटी हाथ पे पकड़ ली और सालन उस पर रख लिया और बस हम उसको खा रहे हैं। ये मुसलमान का तरीक़ा है? ये नबी का तरीक़ा है? हाँ, बहुत से घर ऐसे हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। उसने हाथ पर रोटी पकड़ी और उस पर उसने सालन रखा और हाथ में रोटी खाना शुरू कर दिया। जेंट्स हो या लेडीज हो, मर्द हो या औरत हो, लड़का हो या लड़की हो, हमारे मुसलमान घरों के हालात ऐसे बने। अगर कोई प्रोग्राम है, शादी फंक्शन है, बफर सिस्टम का ऐसा हमने माहौल बनाकर रख दिया कि गरीब से गरीब भी ये चाहता है कि मेरे यहाँ भी बफर सिस्टम हो। हाँ, अमीर तो अमीर कर रहे हैं, अब जो गरीब है वो भी ये चाहते हैं वही प्रोग्राम हो तो बफर सिस्टम हो। मज़ा नहीं आता, अब तो मज़ा उसी में आता है चल फिर कर खाए। हाँ, जानवरों के तरीके से खाने में तुझको मज़ा आ रहा है, यहूदियत के तरीके से खाने में तुझको मज़ा आ रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर तुझको मज़ा नहीं आ रहा। क्या माहौल बनाकर रख दिया हमने। और हमने अपने मुआशरे का जनाजा निकाल कर रख दिया। पूरा के पूरा मुआशरा बिगड़ गया, पूरा माहौल बिगड़ गया। ऐसा यहूदियत का तरीक़ा हमारी ज़िंदगी में आ गया कि हमको वो यहूदियत का तरीक़ा अच्छा लगने लगा। और अगर कोई कहे अरे भाई ऐसा करो कि बिठाल कर और खाना शुरू, अरे ये पुराना तरीक़ा है, इसको छोड़ो, मॉडर्न ज़माना है। कहाँ तुम पुराने तरीक़े पर जा रहे हो? अल्लाह माफ़ करे, नबी के तरीक़े को हमने पुराना तरीक़ा बता दिया, यहूदियत के तरीक़े को हमने अपनाना शुरू कर दिया। बर्थडे, हाँ हाँ, आज हमारे बच्चे का जन्मदिन है, बर्थडे है। क्या करें? जन्मदिन? क्या तेरे बच्चे का अनोखा जन्मदिन आया? क्या सहाबाओं का जन्मदिन नहीं हुआ? क्या बिल्कुल अलग से तेरा बच्चा आया जो कि तू उसका जन्मदिन बनाएगा? अरे जरा गौर कर, किसी साहबा ने बर्थडे मनाया, किसी बुजुर्गान दीन का जन्मदिन मनाया गया, किसी वली का जन्मदिन बनाया गया, फिर तू क्यों मना रहा है? अजी मॉडर्न ज़माना है, वो पुराना दौर था, नहीं बनाते थे, अब तो मॉडर्न ज़माना है। मॉडर्न ज़माना नहीं है, यहूदियत के तरीक़े पर तूने अपने आप को ढालना शुरू कर दिया। ये यहूदियत का तरीक़ा है, ये नसरानियत का तरीक़ा है। यहूदी बनाते हैं बर्थडे, मुसलमान नहीं बनाता। और याद रखना है मुसलमानों, जितने भी मुसलमान बर्थडे मनाने वाले हैं, खुदा की कसम, अगर उन्होंने दुनिया के अंदर अपने गुनाहों से माफ़ी तलाफी नहीं की, कल क़यामत के दिन यहूदियत की लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। मनाओ मनाओ बर्थडे और मनाओ, जब जहन्नम के अंदर जलोगे जब पता चलेगा।
और जहन्नम तो वो दूर की चीज़, अभी तो कब्र के अंदर जाना है, जहाँ एक पसली दूसरी पसली में फंसेगी तब पता चलेगा। बर्थडे मनाएंगे, बर्थडे क्या है ये? अरे अपने बच्चे को तू दीन सिखलाता, अपने बच्चे को कुरान की तालीम देता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को बतलाता, जिससे तेरे बच्चे की जिंदगी के अंदर सुधार पैदा होता। तू यहूदियत के तरीके को उसकी जिंदगी में डाल रहा है, तू नसरानियत के तरीके पर अपने बच्चे को ढाल रहा है। क्या होगा? जर्रा बराबर भी खुदा का खौफ नहीं, जर्रा बराबर भी खुदा का डर नहीं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दूसरा सवाल होगा मा दीनु, पूछा जाएगा तेरा दीन क्या? तू अपनी जिंदगी को किस दीन पर चला कर आया, गुजार कर आया? कौन से तरीके पर तूने जिंदगी गुजारी? नबी के तरीके पर या गैरों के तरीके पर? ऐ 15वीं सदी के मुसलमान, फैसला कर, क्या जवाब देगा? बाज आ जा, अपनी जिंदगी से इस यहूदियत के तरीक़ों को निकाल कर फेंक दे, इस बर्थडे को ख़त्म कर दे, इस बफर सिस्टम से तौबा कर ले, वरना खुदा की कसम कल यहूदियत की लाइन में खड़ा हो जाएगा। बर्थडे मनाने वाला भी गुनहगार, उसमें शामिल होने वाला भी गुनहगार, बफर सिस्टम को करने वाला भी गुनहगार, उस बफर सिस्टम के अंदर खाना खाने वाला भी गुनहगार। जाओ फतवा लेना किसी भी मौलवी से और किसी भी मुफ्ती से कि जहां बफर सिस्टम हो रहा है हमने उसमें खाना खाया, तो क्या हम गुनहगार हो गए? हाँ, हमारी माँ और बहनों की नुमाइश हो रही है वहां पर। समझ में आया? वही हमारी माँ और बहनें खड़ी हुई हैं और वहीं गैर महरम खड़ा हुआ है। अल्लाह माफ करे, कुछ प्रोग्राम तो ऐसे होते हैं कि इधर जेंट्स है और वहीं बराबर में लेडीज हैं, वो भी निकाल रहा है, वो भी निकाल रही है। अब जरा ये बतलाओ, जहां जेंट्स और लेडीज होगा क्या शैतान वहां पर नहीं आएगा? क्या उसका जिस्म उससे नहीं छुलेगा? क्या उसका हाथ उसके हाथ से नहीं लगेगा? क्या है ये? खुदा की कसम, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ, वरना जहन्नम की आग में जला दिए जाओ। अभी नहीं समझ में आ रहा, उलमा समझा रहे हैं, उलमा बतला रहे हैं, हम इस काम से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारी मर्जी, उलमाओं का काम समझाने का है। कल क़यामत के दिन जब अल्लाह के सामने पूछा जाएगा, ए उलमा बतलाओ तुमने समझाया? हाँ परवरदिगार आलम, हमने समझाया था। फिर पूछा जाएगा तुमने क्यों नहीं माना? है जवाब? बास आ जाओ। और फिर कुछ ऐसे हैं, अजी हमने तो वहां पर बड़े बड़े अक्लमंदों को देखा, हमने तो वहां पर बड़े बड़े समझदारों को देखा, हमने तो उस प्रोग्राम में उलमाओं को भी देखा। तो क्या उलमा उस प्रोग्राम में शामिल हो गए? क्या तुम बच जाओगे? अरे वो उलमा भी जहन्नम में जाएंगे और तुम भी जहन्नम में जाओगे। ऐसा नहीं है कि उलमा अगर आलिम है तो फिर वो गुनाह करे, अगर दुनिया के अंदर उसने अपने गुनाह से माफी तलाफी नहीं की तो वो अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचेगा। समझ में आई बात? हाँ, तौबाएं करो, तौबाएं करो। दुनिया में आंखें खुली हुई हैं, अभी हमारे पास वक्त है। अगर आंखें बंद हो गई तो फिर तौबा करने का भी वक्त नहीं होगा। तीसरा सवाल क्या होगा, इंशाअल्लाह अगले जुम्मे को बतलाया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम और आपको कहने और सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।